सास की गद्दी। कोमल एक सीधी सादी गांव की लड़की है जिसे अपनी शादी की बहुत उम्मीदें रहती हैं। एक रोज कोमल की दोस्त शशि की शादी तय हो जाती है और दोनों सहेलियां पास के गार्डन में मिलती हैं। तुझे तो लड़का बहुत अच्छा मिल गया, पता नहीं अब हम इस तरह कब मिल पाएंगे। अरे तू क्यों फिक्र करती है? तुझे भी बहुत जल्द बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, जैसा तू चाहती है। पर आज तक तूने मुझे बताया नहीं, तुझे लड़का कैसा चाहिए और कैसा ससुराल? हाँ, मैं हूं ही कौन तेरी जो मुझे तू कुछ बताएगी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो पता है ना, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास पैसे कम हो पर वो मेरी इज्जत करे। मेरी सास मुझे बहू नहीं बेटी समझे। बस ऐसा ही सुकून भरा ससुराल चाहिए। अरे वाह 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 वाह, इस जमाने में इतनी अच्छी सोच और ऐसा ससुराल। भगवान करे तुझे मिल जाए। अब कुछ दिनों में शशि की शादी हो जाती है और कोमल अकेली हो जाती है। कोमल के रंग रूप और उसके स्वभाव को देख के उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और एक दिन लड़के वाले उसे देखने के लिए घर आ जाते हैं। कोमल की माँ उन्हें घर बिठाती है और कोमल सबके लिए चाय लेकर आती है। बहन जी, मैंने सुना है आपकी बेटी हीरा है, हीरा। पूरे गांव में इसकी बहुत चर्चा है। हाँ बहन जी, मेरी बेटी लाखों में एक है, इसमें कोई कमी नहीं है, हीरा है। जी जी बिल्कुल, तब तो ये हीरा मेरे ही घर जाना चाहिए। दोनों ने मिलके कोमल और शेखर की शादी तय कर दी और कुछ दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन कोमल को उठने में जरा लेट हो जाता है क्योंकि शादी के कामों में कोमल बहुत थक जाती है। तभी सास दरवाजे के बाहर से आवाज देती है, बहू अब क्या सोती ही रहेगी? सूरज सिर पर चढ़ाया है। सोचा था बहू आ जाएगी तो सुबह की चाय मिलेगी और यहाँ तो नींद ही नहीं खुल रही है। सास के चिल्लाने की आवाज से कोमल जल्दी से उठकर सास के पास जाती है। सॉरी माँ जी, नींद नहीं खुली, थकावट की वजह से बुखार आ गया था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये फालतू के नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे। जा जल्दी जा, चाय बनाकर लेके आ। ससुराल में पहले ही दिन कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल जल्दी से नहाकर सबके लिए चाय बनाती है और सास को देती है और कमरे में जाकर शेखर की ओर देखती है और कहती है, आपने मेरे लिए माँ से कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं बोला, आपको तो पता है ना कि मुझे लेट हो गया था। ओह हेलो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, इस घर में वही होता है जो माँ चाहती है। शेखर की इस तरह की बातें सुनकर कोमल फिर से रोने लगती है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ देवी जी, कहाँ मर गई? नाश्ता बना के खाना कौन बनाएगा, तेरा बाप? कोमल सब कुछ छोड़ के फिर से सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ बार बार जाके मर जाती है? नाश्ता नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा? जी माँ जी, बस आ ही रही थी। कोमल जल्दी से जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कोमल, तूने किससे पूछकर टेबल पर खाना लगाया है? माँ जी, नाश्ता बन गया था तो मैंने लगा दिया। ये सब खाना दोबारा ले जा और किचन में रख के आ और एक थाली खाना निकाल के मुझे दे और हाँ, एक गिलास पानी लेके आना। कोमल वैसा ही करती है, सारा खाना फिर से किचन में रखती है और एक थाली खाना और पानी लेकर सास को दे देती है। सास खाना लेकर भगवान को भोग लगाती है और वही थाली खुद लेकर बैठ जाती है। जा अब सबके लिए खाना लेकर आ और ध्यान से लेके आना। कोमल सबके लिए फिर से खाना लेकर आती है और सब टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाया कर और हाँ, शेखर की जूठी थाली में ही खाना खाना है। जी माँ जी। सास हर छोटी छोटी बातों पर
कोमल को टोकती और डांटती ही रहती। कोमल के सपनों और अरमानों पर एकदम पानी फिर चुका था। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और कोमल अपने मायके वालों से मिलने के लिए तरस जाती है। पर सास को बोले तो बोले कैसे। एक दिन हिम्मत जोड़कर कोमल सास से कहती है, माँ जी, मुझे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। कुछ दिन के लिए मायके हो आऊं क्या? अभी आए ही कितने दिन हुए हैं तुझे? और जब तुझे वहीं रहना था तो यहाँ किस लिए आई? क्यों की शादी वहीं रही होती। सास ने इस तरह कोमल को बहुत सुनाया। कोमल हार के फिर कमरे में आ जाती है और शेखर से पूछती है, पर शेखर का जवाब भी वही। जब माँ ने मना कर दिया तो तुम्हें लगा कैसे कि मैं कुछ कर सकता हूँ? पर मुझे जाना है, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक है, जाओ, खुशी से जाओ, पर वापस लौट के मत आना। ये सब सुन के कोमल की हिम्मत टूट जाती है और इन सबको अपनी किस्मत मानकर कोमल घुट घुट के जीने लगती है। एक दिन गांव के कुछ औरतें राजेश्वरी से मिलने घर आती हैं। और राजेश्वरी, अब तेरी उम्र हो गई है, इसलिए अब तुझे महिला मंडल के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। या तो खुद इस्तीफा दे दे या हम सब मिलके तुझे हटा देंगे। ओए, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है और मैं अब भी सारी जिम्मेदारी से पूरे गांव की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। किसी को कोई शिकायत नहीं है और किसी को शिकायत हो तो मेरे सामने लेकर आओ। अरे, अजीब दादागिरी है। हम लोग भी तो महिला मंडल के मेंबर हैं, हमें भी अध्यक्ष पद चाहिए, हमें भी गद्दी चाहिए। क्या जिंदगी भर तुम ही गद्दी लिए रहोगी? फिर हम सब का मतलब क्या है? इसी तरह राजेश्वरी और बाकी महिलाओं के बीच बहुत देर तक बहस होती है और कोमल चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। पर कोमल को अपनी सास की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और कोमल, जो आज तक अपनी सास के सामने घूंघट तक नहीं उठाई, सिर उठा के बात तक नहीं की, वही कोमल आज घूंघट हटाकर सबके सामने आती है। देखिए, मेरी सास किसी से कम नहीं है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप सब मिलकर वोटिंग कीजिए और तब फैसला लीजिए। आपको मेरी सास की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। ओ हेलो, देखो, इस कोमल की भी जवान है। आज तक इसने कभी कुछ नहीं कहा, आज देखो कैसे सास के लिए लड़ रही है। खैर, सब सदस्यों ने मिलके वोटिंग की और राजेश्वरी हार जाती है। ये सब देख के राजेश्वरी को बड़ा सदमा लगता है और राजेश्वरी अपने आप को कमरे में कैद कर लेती है। कोमल कमरे के बाहर से सास से कहती है, माँ जी, छोड़िए ना, वो लोग तो दूसरे हैं, हम लोग आपके अपने हैं। हम हमेशा आपका साथ देंगे। गद्दी गई तो गई, हमारा परिवार तो एक है ना, हम तो आपके ही हैं ना। आपके बिना ये पूरा घर सूना है माँ जी, ऐसा न करिए। ये सब सुन के सास की आंखों से पर्दा हट जाता है और शाम को सास दरवाजा खोलकर गार्डन में घूमने के बाद घर आती है और बहू से कहती है, बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर तूने मुझे आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। ये ले घर की चाबियां, आज से तू मालकिन है। जैसा तू कहेगी वैसा ये घर चलेगा। बस मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, अपनी चाबियां अपने पास रखिए। आप हमारी माँ हैं, आपके बिना ये घर सूना है। आप इस घर की मालकिन थी और आप ही रहेंगी। आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बस आप मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। राजेश्वरी कोमल के सिर पर हाथ फेरती है और सास से माँ बन जाती है। इसी तरह देर ही सही कोमल के सपने और अरमान पूरे हो जाते हैं।